जी, मलूक नागर जी, आपको नहीं खराब लगता? ये आपके पुराने साथी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और सिर्फ बात स्वामी प्रसाद मौर्य की नहीं, ऐसे लोगों की जी। क्या देश बर्दाश्त करेगा? क्या देश एक्सेप्ट करेगा? सुनील सिंह यादव जी आ रहा हूं, लेकिन पहले सांसद जी के पास जा रहा हूं। हाँ सांसद महोदय। जी नागर साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी बात बीच में मत रोकना। कि आपको लगता है कि बीच में रोक देते हो तो उससे जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की ये नई बात नहीं है। पहले वो आरएलडी में थे और जब बसपा में हमारे साथ थे, मैं भी राष्ट्रीय महासचिव 4 स्टेट देख रहा था, उस समय एक बार स्टेज पे था, तो आगे लाखों की भीड़ थी। मीटिंग में ये कह गए कि आप लोक दल को सपोर्ट करो। तो उनके मुंह से अगर कोई चीज निकल जाती है तो उस पर अड़ना नहीं चाहिए, रोल बैक करना चाहिए। दूसरा, अभी जो बाई इलेक्शन हुए, डिंपल जी जीती हैं उसमें और काफी बड़े मार्जिन से जीती हैं, तो शिवपाल जी को सपा में वापसी करी गई, घर में मुखिया की तरह रखा गया, मुलायम सिंह जी के बाद में उनको इज्जत दी गई, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। उनका बयान आया आज कि ये मौर्य प्रसाद का निजी बयान है, तो इस पे मेरे हिसाब से ज्यादा चर्चा बैठती नहीं है और कोई ज्यादा लेना देना बात का बैठता नहीं है। और इस देश के जितने भी देश में सभी धर्मों के लोग हैं, सभी धर्मों का इज्जत देनी चाहिए, सभी धर्मों को पूरा उनका सम्मान करना चाहिए। पर जो 80% के करीब, ये 75% के करीब जो हिंदू हैं, उनमें से ज्यादातर सनातनी हैं और इस तरह की बात ये ठीक नहीं लगती है। लेकिन इसकी शुरुआत कांग्रेस के जिस दिन अध्यक्ष बने, आपने वो 81 साल के बुजुर्ग को बनाया, उन्होंने कह दी ये तो पूरा देश सनातनी हो जाएगा। असलियत में क्या है, रामचरितमानस की और सनातन धर्म की पूरी डिबेट होके पहले इनकी परिभाषा तय होनी चाहिए टेलीविजन पे। और जहां तक बात है सपा के और इस भाजपा का जो चल रहा है, ये दोनों मिलकर के एक दूसरे को कर रहे हैं जिससे इनको दोनों को फायदा हो सके। असलियत में ये आपका बहुत रेपुटेड चैनल है, पूरे देश में देखते हैं इसको, और आपकी ऐश्वर्या जी बहुत बड़ी साख है। आज तो बजट पर चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए, किसान पे चर्चा होनी चाहिए, फसल पे चर्चा होनी है, फसल के बीमा पे चर्चा होनी चाहिए, उनके एमएसपी रेट तय हो इस पे चर्चा होनी चाहिए। कोरोना के बाद में जो किसानों को एक सेक्टर छूट गया था उसको कैसे कंपनसेट करें, चर्चा होनी चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस देश का जो बजट कल लाने वाला है, जिस पे जो खर्च होने हैं वो 40 लाख करोड़ होने हैं, और जो आ रहे हैं वो 22,80,000 करोड़ हैं। जो 17 लाख करोड़, 16,80,000 करोड़ कम पड़ रहे हैं। सरकार के सामने जो चुनौतियां, सबको देश हित में, जनहित में, आज इन चीजों को छोड़ करके और देश हित में सोचना। बिल्कुल करूंगा उस पर भी डिबेट, आप टेंशन ना लें। लेकिन रत्नाकर जी, आप सोइए मत, डिबेट बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। आप ऑन एयर सो जाते हैं, आइए, आप भी कमाल है। एक कांग्रेस पार्टी सो रही है देश भर में, आप चैनल पे सो रहे हैं।